हेलो एवरीवन, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जोसा राउंड 5 जो है कल आपका रिलीज हो जाएगा, मतलब कि 16 जुलाई को शाम के 5 बजे रिलीज हो जाएगा। अब ये लास्ट राउंड है। इसके बाद आपको क्या स्टेप लेने हैं? जो लोग को भी आईआईटी मिला है या फिर आईआईसी बेंगलोर मिला है, और दूसरा केस क्या है आपका कि जो लोग को भी एनआईटी प्लस सिस्टम में एडमिशन, मतलब कि कोई भी राउंड में अलॉटमेंट हुआ है। लेट से मान लेते हैं कि एनआईटी प्लस सिस्टम में बहुत सारे लोग डाउट होता है क्या क्या कॉलेज होता है, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई होते हैं। ओके, तो ये दोनों ही केस में कवर करूंगा। और जब जो सर लास्ट राउंड में, मतलब राउंड 5 में आपको कॉलेज मिल गया फिर नहीं मिला है, फिर जो भी हुआ, इसके बाद का क्या स्टेप है आपका सीसेप जाने के लिए, मतलब सीसेप काउंसलिंग पार्टिसिपेट करने के लिए, सब कुछ बात करेंगे। आईआईटी वालों को क्या करना है, एवरीथिंग। अदरवाइज इसके बाद राउंड 5 के बाद लोगों को पता नहीं होता है क्या करना है और वो सीट कैंसिल होता है। तो डेफिनेटली इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो लोग भी सीसेप काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन नहीं किया अभी तक, फेज 8 जो है आज क्लोज हो जाएगा और कल से आपका राउंड 5 के बाद, राउंड 5 भी कल आ जाएगा। उसके बाद प्राइस जो है इसका 1999 हो जाएगा। तो जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया। ये लास्ट फेज है आपका, आपके डिस्काउंटेड लिंक पे। ओके, मतलब कि आपके कम प्राइस पे। अदरवाइज बाद में इसका प्राइस जो इंक्रीज हो जाएगा। आपके डेली गूगल मीट्स हो रहे हैं, डेली कॉल सपोर्ट, डेली चैट सपोर्ट मिल रहा है। आपके रैंक के अकॉर्डिंग इस बार चॉइस फिलिंग पीडीएफ कैसे करना है सब कुछ बताया जाएगा। दूसरी बात कि इस बार कट ऑफ ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए, ताकि आपको बेटर से बेटर कॉलेज मिले, तो जरूर ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया है सीसेप काउंसलिंग सपोर्ट का। ओके, और फेज 8 जो है आज रात को क्लोज हो जाएगा। तो जो लोग नहीं ज्वाइन किए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। देखो, पहली बात मैं बताता हूं कि अगर ये गलती नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपका सीट जो है कैंसिल नहीं होगा। देखो, आईआईटी में अगर आपको लेट से सीट अलॉट हो चुका है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जोसा के वेबसाइट पे जाना है, वहां पे फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट मेंशन है आईआईटी वालों के लिए, ठीक है। या फिर पर्टिकुलर अपने वेबसाइट पे, मतलब कि जो कॉलेज लेट से मान लेते हैं आईआईटी बॉम्बे लेट से अलॉट हुआ है, तो आईआईटी बॉम्बे के वेबसाइट पे जाइए। वहां पे आपको मेंशन होगा कि भाई आपको फिजिकल रिपोर्टिंग किस डेट को करना है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, ईआरपी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होता है, किसी किसी पर्टिकुलर, मोस्टली लगभग सारे आईआईटीज में रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। फिर फी जो भी आपका रेस्ट अमाउंट फी होगा वो कितना पे करना है, कैटेगरी वाइज सब कुछ वहां मेंशन होगा। ओके, और आपको पीएएफ नहीं पे करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। आईआईटी वालों को पीएएफ नहीं पे करना है, ये बात ध्यान रखिए। अगर आपको आईआईटी में जाना है तो आप कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब दूसरी बात, अब बहुत सारे लोग डाउट होता है कि भाई हमको आईआईटी मिला है तो क्या हम सीसेप में जा सकते हैं क्या? सीसेप में डेफिनेटली आप सीसेप में जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे जो आपने एसएफ पे किया है ना, वो वहाँ पे मैनेज नहीं होगा, मतलब एडजस्ट नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब लेट से जिनको एनआईटी प्लस सिस्टम में लाइक एडमिशन हो चुका है, ठीक है, मतलब एडमिशन इन द सेंस मतलब कि लाइक कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, किसी भी राउंड में पहली बार हुआ है या फिर अपग्रेड हुआ है, फिर जो भी हुआ है, इसके बाद आपका क्या स्टेप है? पहले 2 स्टेप है, ठीक है। पहला कि अगर मान लेते हैं आपको ये जो सीट मिला है ना, आप इसको लेना चाहते हो, मतलब इसको कंफर्म करना चाहते हो कि भाई मेरा सीट कैंसिल ना हो। दूसरा केस में आपको सीट नहीं चाहिए, तो भाई आप क्या करो, सीट नहीं चाहिए तो सिंपल सी बात है, विथड्रॉ कर लो। सिंपल सा सोल्यूशन है, ठीक है। अगर आपको सीट चाहिए, सीट कंफर्म करना है, सीसे में जाना है नहीं जाना वो अलग बात है, सीट कंफर्म करना है तो आपको पीएएफ 22 से 24 जुलाई के बीच में पे करना ही करना। नहीं पे करोगे तो जो सीट मिला है कैंसिल हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सीट कैंसिल हो जाएगा, पीएफ नहीं पे करोगे सीट कैंसिल हो जाएगा, लोगों को पता नहीं चलता है और सीट कैंसिल होता है और काफी रैंक ड्रॉप आता है, ठीक है। दूसरा चीज की अब जैसे मान लेते हैं, अब इसके बाद अगर लेट से आपने सीट ये कंफर्म कर दिया, इस सीट कंफर्म हो गया तो आप एडमिशन ले सकते हो। जो भी आपका फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट होगा सीसेप के बाद ही होगा। अब लेट से आपने सीसेप में जाना है, ठीक है, तो सीसेप में जाना है तो आप आराम से अपना सीट को रिटेन करके सीसेप में जा सकते हो। सीसेप के टाइम पर रजिस्ट्रेशन में 5000 के आसपास आपका फी लगेगा। अब ये बंदा जिसे मान लो जिन्होंने विथड्रॉ कर लिया, इनका जो भी फी आपने पे किया होगा, इसमें आपका जो भी विथड्रॉल चार्जेस प्रोसेसिंग फी कट करके सीसेप में जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पे उतना फी जो है एडजस्ट हो जाएगा और जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो बस पे करना होगा। समझ में आया? तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई पीएफ पे करें ना करें, तो मैंने बता दिया अगर आपको सीट वो कंफर्म करना है, रिटेन करके जाना है और अपग्रेड करना है तो आप पीएफ पे कर दीजिए, सबसे बेस्ट है। अदरवाइज अगर आपको सीट नहीं चाहिए तो पीएफ पे मत करिए, विथड्रॉ कर लीजिए, आपके 21 जुलाई तक टाइम रहेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। राउंड 5 का जब भी रिजल्ट आएगा, ऑल्दो कल जब रिजल्ट आएगा तो फिर से मैं आपको अपडेटेड चीजें बता दूंगा, क्या कैसे कब करना है सब कुछ। और जो लोग भी अभी तक सीसेप काउंसलिंग सपोर्ट नहीं ज्वाइन किए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग सपोर्ट मिले, आपके हर एक डाउट क्लियर हो और इस बार कट ऑफ ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज सीसेप में मिले। ओके।